हाय फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था और पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। आज हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं इसके टाइप 1 पे। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या किसान के खेत बोने से पहले बारिश हो चुकी थी? क्या क्रिकेट शुरू होने से पहले भारत टॉस जीत चुका था? क्या मेरे प्रश्न याद करने से पहले अध्यापक ने प्रश्न नहीं पूछा था? तो ये आपके कुछ सेंटेंसेज हैं। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने से पहले आप ये याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो, चेंजिंग केवल प्रिंसिपल क्लॉज में ही होता है। जो भी चेंजिंग होता है केवल प्रिंसिपल क्लॉज में ही होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ भी चेंज नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को वैसे की वैसे ही हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को बनाएंगे और चेंजिंग जो है प्रिंसिपल क्लॉज में ही होगा। तो सबसे पहले ये टाइप आपका 1 है, इस कारण से हम यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ हेड लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट, और यदि नॉट है तो नॉट को लिखिए वरना नहीं लिखिए। प्लस मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ये जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम जो है इसके आगे बिफोर को ऐड करेंगे। बिफोर जो आपका कंजंक्शन है। इसके बाद जो है हम शेष सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और ये जो आपका है ये जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। और ये जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट में है। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। क्या किसान के खेत बोने से पहले बारिश हो चुकी थी? क्या किसान के खेत बोने से पहले बारिश हो चुकी थी? मतलब क्या खेत बोने से पहले बारिश हो चुकी थी? मतलब क्या बारिश हो चुकी थी? तो इसको हम बनाते हैं, क्या बारिश हो चुकी थी। हैड और बारिश होना। तो यहाँ पे जो आपका बारिश है इसके लिए जो है सब्जेक्ट आपका इट लगता है। हैड इट, बारिश होना का, रेन, उसके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? रेन। हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी? ये आपका सेंटेंस बन गया। अब किसान के खेत बोने से पहले, मतलब किसान इसके बाद खेत बोया। बिफोर द फार्मर खेत बोना, सो द फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद हमने कंजंक्शन लिखा, उसके बाद द फार्मर, ठीक है, द फार्मर। उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सो की सेकेंड फॉर्म, शोड,
और क्या, खेत, द फील्ड। चलते हैं सेकंड पे। क्या क्रिकेट शुरू होने से पहले भारत टॉस जीत चुका था? तो पहले ये बनाएंगे, क्या भारत टॉस जीत चुका था। हैड इंडिया विन की थर्ड फॉर्म, वॉन द टॉस बिफोर, क्रिकेट शुरू होने से पहले, बिफोर क्रिकेट कह सकते हैं या द क्रिकेट कर सकते हैं। क्रिकेट शुरू होना बिगिन, और सेकेंड फॉर्म बिगेन। इस तरह से आपका सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। क्या मेरे प्रश्न याद करने से पहले अध्यापक ने प्रश्न नहीं पूछा था? तो पहले इसको बनाएंगे, क्या अध्यापक ने प्रश्न नहीं पूछा था। तो हैड द टीचर, यहाँ देखिए नॉट है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। पूछने की थर्ड फॉर्म आस्क द क्वेश्चन बिफोर, मेरे प्रश्न याद करने से पहले, बिफोर मेरे का आई, याद करना की सेकेंड फॉर्म लर्न। देखिए यहाँ पे जो है आपका प्रश्न है, दो बार जो है रिपीट हो रहा है, तो हम इस यहाँ पे जो है इट भी कर सकते हैं। इट जो है किसके लिए यूज हुआ है, क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से आपका टाइप 1 समाप्त होता है। अब चलते हैं टाइप 2 पे। चलिए देखते हैं टाइप 2 के कुछ सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव टाइप 2। टाइप 2 पे आते हैं। छात्रों के किताब खरीदने से पहले अध्यापक उन्हें क्या समझाया था? सेकेंड, आने से पहले तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं
बंद किया। थर्ड, हमारे मोबाइल खरीदने से पहले तुमने हमें कब सुझाव दिया। चलिए, ये जो है आपके 3 सेंटेंसेज है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला, छात्रों के किताब खरीदने से पहले अध्यापक उन्हें क्या समझाया था। ठीक है, छात्रों के किताब खरीदने से पहले अध्यापक ने, यहाँ कर लीजिए, अध्यापक ने उन्हें क्या समझाया था। दूसरा, उसके घर में आने से पहले तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था। हमारे मोबाइल खरीदने से पहले तुमने हमें कब सुझाव दिया। इस सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। तो आप याद करिए कि जैसे आप जो है अन्य टेंस को बनाते थे, सेम इसको भी बनाते हैं। बस जो है जो क्वेश्चन वर्ड है वह जो है पहले आ जाता है, और जो है जो रूल्स होता है वो टाइप 1 का ही होता है। आगे केवल इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा जो भी चेंजिंग होगा प्रिंसिपल क्लास में ही होगा। क्वेश्चन वर्ड, देन हेड, देन सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट लिखिए, वरना रहने दीजिए। मेन वर्ब की यहाँ पर भी तीसरी फॉर्म यूज होगा, ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी। ये जो है आपका ये प्रिंसिपल क्लास है, और ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। अब हम इसके बाद आते हैं, बिफोर लिखेंगे जो आपका कंजंक्शन है। इसके बाद हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। और ये जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो चलिए पहले सेंटेंस को बनाते हैं। छात्रों के किताब खरीदने से पहले अध्यापक ने उन्हें क्या समझाया था। तो पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। अब जो है हेड लगाएंगे, छात्रों के किताब खरीदने से पहले अध्यापक ने उन्हें क्या समझाया था। तो अध्यापक ने उन्हें क्या समझाया था, इसको पहले हम बनाएंगे, व्हाट हैड द टीचर समझाना। आप जो है यहाँ पे टॉट भी कर सकते हैं या एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, टॉट भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। उन्हें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है छात्रों की बात हो रही है, ठीक है। तो हम जो है स्टूडेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाट हैड द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। उन्हें जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, छात्रों के लिए। इस कारण से जो है हम उन्हें की जगह स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। बिफोर, अब देखिए जो है छात्रों की किताब खरीदना,
तो छात्रों की जगह हम दे लिख सकते हैं। छात्रों की जगह हम जो है आपका प्रोनाउन जो है दे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है छात्र कह दें या हम कह दें वे, तो बिफोर दे, अब उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे दे, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, और क्या बुक। फिर से देखिए, पहले हम जो है प्रिंसिपल क्लास को बनाएंगे, जिसमें जो हम पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म टॉट, और अब जो है ये समाप्त हुआ प्रिंसिपल क्लास। अब हम बिफोर लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जो शेष बचा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब चलते हैं सेकंड पे। उसके घर में आने से पहले तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था? वाई, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था? वाई हैड, तुमने कहा यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट आया हुआ है। वाई हैड यू नॉट, और दरवाज़ा, वाई हैड यू नॉट, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था? क्लोज, इसके सेकेंड थर्ड फॉर्म क्लोज द डोर, डोर बिफोर, उसके घर में आने से पहले, तो उसके का ही, सेकेंड फॉर्म केम, घर में, इन द हाउस या होम कर सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए थर्ड पे आते हैं। हमारे मोबाइल खरीदने से पहले तुमने हमें कब सुझाव दिया था? कब का व्हेन, अब हैड लिखेंगे, तुमने सुझाव कब दिया था? व्हेन हैड यू, सुझाव देना, सजेस्ट होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सजेस्टेड, मुझे, हमें, हमें है तो यहाँ पे अस हो जाएगा। When had you suggested us before, हमारे मोबाइल खरीदने से पहले, बिफोर वी, खरीदना, सेकेंड फॉर्म बी बॉट मोबाइल। इस तरह से आपका टाइप 2 समाप्त होता है। अब जो है हम कुछ अन्य प्रकार के वाक्य देखते हैं, कुछ दूसरे प्रकार के वाक्य। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ इस तरह के भी वाक्य पाए जाते हैं। देखिए, छात्रों ने क्रिकेट पहले ही खेल लिया या खेल लिया था। सेकेंड, मैंने या मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुका था। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में इस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं। अब इसको कैसे हम बनाएंगे देखिएगा, इसको हम दो तरह से बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर दोनों तरीका जान लेते हैं। पहला तरीका क्या होगा,
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका हेल्पिंग ऑफ हैड लगेगा। इसके बाद यहाँ पे पहले ही का अंग्रेजी जो है ऑलरेडी। इसके बाद मेन वर्ब तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी अगर कुछ हो तो लिखिए। या दूसरा रूल क्या है कि सबसे पहले आप, ये दूसरा आपका रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हैड, देन MB3 ऑब्जेक्ट, देन बिफोर, सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन बिफोर। अगर ETC कुछ आता है तो इसे नोट करिए वरना छोड़ दीजिए। तो चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को, ट्रांसलेट करते हैं। छात्रों ने क्रिकेट पहले ही खेल लिया था। द स्टूडेंट्स हैड के बाद ऑलरेडी, पहले की अंग्रेजी है आपका ऑलरेडी। द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म प्लेड द क्रिकेट, या क्रिकेट कर लीजिए। सेकेंड पे आते हैं, मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुका था। आई हैड, पहले का ऑलरेडी। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और मैं इस फिल्म को दिस मूवी। ये जो है आपका पहले नियम से बना। अब इसी सेंटेंसेस को हम दूसरे नियम से बनाते हैं। ये देखते हैं दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल, दूसरा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये आपका, ये हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैड played the cricket, यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्ट तक। पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर हैड आपने लिखा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म भी आपने लिखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब आप यहाँ पे जो है बिफोर लिखेंगे। द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी द स्टूडेंट हैड प्लेड द क्रिकेट बिफोर, ये आपका हो गया। सेकंड पे आते हैं, मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुका था। आई हैड, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म वॉच, इस फिल्म को दिस मूवी। अब क्या है आपका बिफोर। तो आप जो है इन वाक्यों को दो तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका पास्ट परफेक्ट में जो है बिफोर का यूज जो है वो समाप्त हुआ। अब जो है हम जो है आगे आफ्टर का यूज पढ़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल कुछ बता रहे हैं, जो है समझिए कि बारिश होने के बाद किसानों ने अपना खेत बोया। बारिश होने के बाद मैच रद्द हो गया था। इस तरह के हम सेंटेंस जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले आप जो है कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के लिए नोट कर लीजिए। लिखिए,
सूर्योदय होने से पहले मैं अपने घर पहुंच चुका था। यह कविता याद करने से पहले वह गणित नहीं लगा चुका था। क्या अध्यापक के पढ़ाने से पहले तुमने यह प्रश्न हल कर लिया था? नेक्स्ट लिखिए, क्या करण के झूठ बोलने से पहले रोहन ने उसे नहीं मारा था? नेक्स्ट लिखिए, अंधेरा होने से पहले अध्यापक यह पाठ कैसे पढ़ा चुके थे? ट्रेन छूटने से पहले यात्रियों ने अपना सामान क्यों नहीं उठा पाया था? तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।